फैक्ट्री पर हमला, हमले में फैक्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद। यूक्रेन के बशटंका में तबाही की नई तस्वीर आई। बशटंका में रूसी सेना ने हमला किया, निकोलाव इलाके में भारी तबाही मचाई। बेलारूस पर प्रतिबंध लगा सकता है जापान के प्रधानमंत्री का बयान, एक्सपोर्ट से संबंधित पाबंदियां लग सकती हैं। रूसी सेना के रेडियो स्टेशन पर कब्जा, यूक्रेन ने किया कब्जा। R166 मोबाइल रेडियो स्टेशन पर कब्जा किया। रूस की सैन्य वाहनों पर कब्जे की नई तस्वीरें, BMD-2 सैन्य गाड़ियों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा। यूक्रेनी सेना ने रूसी पंशीर S-1 मिसाइल को किया तबाह। सेना ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल को किया तबाह। यूक्रेन के खार्किव में तबाही का मंजर, रूसी हमले के बाद हर तरफ तबाही, लगातार बमबारी जारी। खार्किव के बोरोड्यांक में रूस ने किया हमला, रूसी हमले के बाद मची जबरदस्त तबाही। यूक्रेन के खार्किव में बिल्डिंग के पीछे हमला, हमले के बाद आग और धुएं में लिपटा नजर आया शहर। यूक्रेन में रूसी हमले लगातार जारी हैं। खार्किव और सुमी में हवाई हमलों का अलर्ट, सेना ने जारी किया अलर्ट। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से किया हमला, मारिपोल में रूसी टैंक्स पर हमला, हमले में रूसी सैन्य बुरी तरीके से तबाह। जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि खार्किव में भारी तबाही मची है, रिहायशी इलाकों में भारी तबाही मची है। एक और तस्वीर तबाही की सामने आ रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इमारतें जमींदोज हो रही हैं, किस तरह से मलबे में तब्दील हो रही हैं और रूसी हमले लगातार वहां पर जारी है। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ स्टूडियो में है। कर्नल सिंह, ये जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार, सबसे बड़ा सवाल यही कि अब इसका अंत कब होगा, कैसे होगा? छठा दिन बीत गया है इस पूरी जंग का। देखिए, इसमें हमें दो चीजें बड़े क्लैरिटी के साथ समझनी चाहिए। खार्किव और कीव की इंपॉर्टेंस क्या है। खार्किव पहले का कैपिटल है, कीव अब का कैपिटल है। जो भी रशियंस इस समय खार्किव में डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कीव को दिखा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को दिखा रहे हैं कि हम किस तरीके से आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं आप अपनी फौज भेज रहे। फौज का एक नया कंसेप्ट है जो माना जाता है, आप पहले उस इलाके को जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं उस पर इतनी बमबारी करते हैं कि वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो सैन्य शक्ति है वो अपने आप में क्रम्बल डाउन हो जाए, सो दैट जब आपकी इन्फेंट्री उधर जाती है तो इट शुड हैव अ केक वॉक। जायज बात है, कीव में इस समय जितनी भी बमबारी करी जाएगी वो किस लिए करी जाएगी कि गवर्नमेंट फंक्शनिंग घुटनों पर आ जाए। जो वहां पर सेना लगी हुई है उसको एक डर पैदा हो, जिसको हम कहते हैं कि इन्फ्लिक्ट सच प्रोहिबिटिव कैजुअलिटी विच द एनिमी कैनॉट अफोर्ड एंड इट्स विल टू फाइट विल क्रम्बल। आप वहां सेना का, सरकार का मनोबल इतना बुरी तरह से तोड़ना चाहते हैं कि वो कभी भी लड़ाई के बारे में सोचे ही नहीं। साथ ही साथ अब बात आती है टीवी इंस्टॉलेशन, डिफेंस इंस्टॉलेशन और पुलिस हेडक्वार्टर जैसी बिल्डिंग्स को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि यहां से इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू होती है। टीवी टावर आप इसलिए गिराते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू होती है कि यूक्रेन जो है किसी भी तरह की अपनी इंफॉर्मेशन ना दे पाए। पुलिस हेडक्वार्टर क्यों? क्योंकि अगर पुलिस हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय आप करते हैं तो आप उस शहर की कानून व्यवस्था, लोगों को गाइड करने की व्यवस्था, लोगों को बचाव करने की व्यवस्था कौन करेगा? फौज नहीं करती, वो पुलिस करती है। पुलिस हेडक्वार्टर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, पुलिस का मनोबल आपने गिरा दिया। आगे बात प्रतिबंधों पर, यह बड़ा जरूरी पार्ट है। भाई बेलारूस को ही क्यों टारगेट करा जाए कि उसके खिलाफ प्रतिबंध लगेंगे? क्योंकि वो रशिया का साथ दे रहा है। वाई नॉट चाइना?
आप चाइना के बारे में क्यों नहीं प्रतिबंध की बात करते हैं? वो खुलकर बोल रहा है कि मैं रशिया का साथ दूंगा। सो वहां पर आ जाता है इकोनॉमिक वॉरफेयर। हर वो कंट्री जो प्रतिबंध लगाने की बात करता है वो भी सेलेक्टिवली कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट देख रहा है। सर लेकिन इन प्रतिबंधों का रशिया पर तो कोई असर पड़ता नजर आ नहीं रहा। वो तो कह रहा है लगा लो सैंक्शंस, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं तबाही मचाने के लिए आतुर है। तो रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 7वां दिन है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। धू धू कर चलता ये मिसाइल सिस्टम रूस का है। ये वीडियो यूक्रेन के कड़े प्रतिरोध की पूरी कहानी बयां कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर प्रहार और कड़े कर दिए हैं। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वहां से और भी भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का 7वां दिन है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही है। रूस यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। हालात ये है कि कीव में आम नागरिकों से बंकरों या घर के तहखाने में चले जाने के लिए कह दिया गया है। हालांकि यूक्रेन की सेना रूस को मुंहतोड़ जवाब देने का दम भर रही है। इस जवाबी कार्रवाई पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम दुश्मन के हमलों का सफलतापूर्वक जवाब दे रहे हैं। आपको बताते चले कि रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत आज होनी है। बातचीत से पहले यूक्रेन ने सीज फायर की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक जा पहुंचा है, जहां पूरे मामले में 7 और 8 मार्च को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये 12 तस्वीरें जो बता रही हैं कि हर एक दिन किस तरीके से तबाही मचाई गई है रशिया की ओर से। एक एक तस्वीर जो इस बात को बता रही है कि अब यूक्रेन में किस तरह से जो तस्वीरें वो बदल चुकी है। ज़ाइटोमीर हो, कीव हो, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। खार्किव हो जो आज सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से युद्ध क्षेत्र में तबाही का मंजर है। ये अलग अलग शहर जिन पर रूस लगातार हमला कर रहा है, कीव हो, खार्किव हो, बशटेंका हो, वहां पर खारसेन में हमला किया है। और किस तरह से अलग अलग जगहों पर सिर्फ मलबे का ढेर नजर आता है। रूसी टैंक्स आके बढ़ते हैं, यूक्रेन की सेना पलटवार करती है, लेकिन पीछे रह जाता है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का ढेर, मलबे का ढेर। ये तस्वीरें देखिए। तो रूसी टैंक पर हमला किया गया यूक्रेनी सेना की तरफ से, उसको भी निशाना बनाया गया। रूस का हथियार जब्त किया गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, ये तस्वीरें और इसके साथ एक और बड़ी खबर। रूस में यूक्रेन का दूतावास बंद किया गया। यूक्रेन दूतावास से स्टाफ बाहर निकल चुका है। बड़ी जानकारी, रूस में यूक्रेन का जो दूतावास है, एम्बेसी है, उसको बंद कर दिया गया। तो जिस तरह के कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे थे वो बातचीत सिर्फ बेलारूस में होगी। यहाँ पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि दूतावास बंद कर दिया गया है। जो राजनयिक हैं यूक्रेन के, जो रूस में थे, वो भी देश छोड़ चुके हैं। उनको जाहिर बात है इम्यूनिटी मिली होती है, वो देश छोड़कर जाएंगे, लेकिन अब वहां पर दूतावास भी नहीं चलेगा। दूतावास भी बंद कर दिया गया है। क्या जमीन और क्या आसमान। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई अब और भयानक रूप ले चुकी है। ताजा तस्वीरें यूक्रेन के मारियुपोल की है, जहां यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकरों पर आसमान से बारूद की बरसात करा दी। ड्रोन से किए गए इस हमले में रूस के कई जंगी वाहन ध्वस्त हो गए हैं। रूस लगातार यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी रूस को हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। दोनों लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने इस जंग में अब तक रूस के 5,710 सैनिकों को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा 29 एयरक्राफ्ट, 29 हेलीकॉप्टर, 198 टैंक और 24 मिसाइल फायर सिस्टम को भी ध्वस्त करने का दावा सामने आया है। आपको बताते चले कि रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत आज होनी है। बातचीत से पहले यूक्रेन ने सीज फायर की मांग की है, लेकिन इससे इतर रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर दिन के साथ भयावह होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
जोरदार धमाका हुआ। तस्वीर देखिए आप, आग अभी भी जल रही है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से बंकर्स जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। लगातार हमारी टीम यहाँ पर है। इस तरीके से नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा धुआं है, हम कुछ देख नहीं पा रहे। लगातार हमारी रिपोर्टिंग जारी है। ड्रोन अटैक हुआ है, ये हमें जानकारी मिली है यहाँ पर। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रूस के मुद्रा रूबल में 41% की गिरावट हुई है। डॉलर के मुकाबले रूबल 41% गिरा है। तो आर्थिक तौर पर बड़ा झटका ये रूस के लिए। रूस की मुद्रा रूबल में 41% की गिरावट ये कहती है कि रूस को बड़ा झटका आर्थिक तौर पर लगा है, जिसका अंदेशा पहले दिन से जताया जा रहा था। डॉलर के मुकाबले 41% रूबल जो है वो गिरा है, यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए, रूबल 41% की गिरावट वहां पर हुई है और इसके चलते आर्थिक तौर पर बड़ा झटका रूस को लगा है। एक और बड़ी खबर देखिए, इस वक्त रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। 4,500 रूसी सैनिक ढेर कर दिए गए हैं, ये दावा कर रहा है यूक्रेन। 700 सैन्य गाड़ी जो है उन्हें तबाह कर दिया गया है और 150 रूसी टैंक्स जिनको नष्ट कर दिया गया है। 26 हेलीकॉप्टर्स जो ध्वस्त कर दिए गए हैं, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। और ये दावे जो हैं वो लगातार यूक्रेन की ओर से हो रहे हैं और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं रूस भी अब इस चीज को एक्सेप्ट करता हुआ, मानता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक हम ये देख रहे हैं कि रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि बार बार शांति वार्ता के लिए रूस जो है वो दबाव बना रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ शांति वार्ता होती है, एक तरफ शांति वार्ता की तमाम तस्वीरें होती है, ज़ेलेंस्की मान जाते हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल वहां गोमेल में आज इस बैठक को करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तैयारी पूरी वैसी है कि पूरी मिसाइल्स तैनात कर दी गई है। परमाणु फोर्स जो है उनको स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है पुतिन की ओर से। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि अगर शांति वार्ता होती है तो शांति वार्ता से पहले सीज़फायर का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई सीज़फायर नहीं दिख रहा है दोनों ही तरफ से। जाहिर तौर पर रूस अगर शुरुआत कर रहा है तो उसकी जवाबी कार्रवाई या उसका जवाब मुंह तोड़ यूक्रेन भी दे रहा है। तो ऐसे में किसी तरह की शांति वार्ता से पहले जिस तरह की चीजें होनी चाहिए तमाम, ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर आखिर ये किस तरह की शांति वार्ता है? देखिए, ज़ेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि इस वार्ता से उन्हें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। कल जो डिप्टी विदेश मंत्री थे उनकी ओर से यह बयान सामने आ चुका था कि बहुत ज्यादा उम्मीद कोई हम नहीं रखेंगे और साथ ही साथ 1 इंच जमीन भी यूक्रेन अपनी नहीं देगा, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा। ये तमाम वो बातें हैं जो कल सामने निकलकर आई थी देर शाम और यही कारण है कि रूस जो है उसकी तरफ से परमाणु हमले की धमकी दे दी जाती है और इसका हर कोई जो देश है वो निंदा करता नजर आता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इस वक्त मेरे सहयोगी वैभव भी दे रहे हैं। बिल्कुल हिमानी, क्या कुछ दावा यूक्रेन लगातार